महिलाओं को लेकर आए दिन तमाम खबरें सुनने को मिलते हैं। आज के समय में हम महिला कहीं पर भी अपने आप को सुरक्षित नहीं पा सकती। वहीं संविधान में महिलाओं को लेकर ऐसे कुछ कानून बनाए गए हैं जिसके बारे में उन्हें पता होना बहुत जरूरी है, खास तौर से छोटी लड़कियों को। तो जानते हैं कौन से है वो कानून जिससे महिलाओं को मदद मिलेगा। गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम। इस अधिनियम को 1994 में लागू किया गया था। भारत में जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से लड़की की पहचान होने पर उसका एबॉर्शन करा दिया जाता है, लेकिन संविधान की किताब में इसे एक बड़ा अपराध माना जाता है। एबॉर्शन सिर्फ वही महिला करा सकती है जो उस बच्चे को जन्म देने वाली होती है और दूसरा कोई और इसका फैसला नहीं कर सकता। हालांकि इसमें भी कुछ शर्तें हैं। अगर प्रेगनेंसी 12 से 20 हफ्ते का है तो एबॉर्शन कराने के लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर की इजाजत लेना बहुत जरूरी है। बिना उनकी इजाजत के आप बच्चे को गिरवा नहीं सकते। यहाँ तक कि 18 साल की कम उम्र महिला का एबॉर्शन भी उसके परिवार या किसी बड़े की इजाजत के बिना नहीं हो सकता। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम। ये अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। पहले भारत में पिता की संपत्ति पर सिर्फ बेटे का हक होता था, लेकिन जब इस अधिनियम के आने के बाद बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं रखा जाता है, दोनों को समान हक मिलता है। बेटी की शादी होने के बाद भी पिता की दौलत पर समान हिस्सेदारी रहेगी। बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इस अधिनियम को साल 2009 में लाया गया था। इस अधिनियम में 6 से 14 साल के सभी बच्चे को फ्री और जरूरी शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है, यानी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जा सकता। ये अधिकार लड़की और लड़का दोनों को मिला है। कहते हैं समाज विकास की ओर जा रहा है, अपनी सोच बदल रहा है, लेकिन आज भी भारत में ऐसे कई परिवार हैं जो लड़की को पढ़ाने से दूर भागते हैं। उनके पीछे एक पैसा खर्च नहीं करना चाहते, उन्हें घर में ही पर्दे बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन इस अधिनियम के तहत ऐसा नहीं होगा। अब हर लड़की शिक्षा का हिस्सा बनेगी। बाल विवाह निषेध अधिनियम। इस अधिनियम को साल 2005 में लागू किया गया था। भारत में लड़की की शादी की उम्र कम से कम 18 साल है। एक समय में बाल विवाह का खेल बहुत प्रचलित था, जिससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा था। यही कारण था कि देश में इस अधिनियम को लागू किया गया। अगर कोई भी माता पिता बाल विवाह कराता है या बाल विवाह का हिस्सा भी बनता है तो उसे अपराधी माना जाएगा और संवैधानिक तौर पर उन्हें जेल होगी। किशोर न्याय अधिनियम। इस अधिनियम को 2015 में लागू किया गया था। यह अधिनियम छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए बना है। संविधान का किशोर न्याय कानून कहता है कि हर बच्चा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उसे सुरक्षित वातावरण में रहने का हक है। खास तौर से 18 साल की छोटी लड़कियों के लिए सेफ्टी मेडिकल ट्रीटमेंट और रहने के लिए घर देने का प्रावधान शामिल है। स्कूल में लड़कियों को बैड टच और गुड टच के बारे में बताया जाता है, क्योंकि उस उम्र में उन्हें उतनी समझ नहीं होती कि वो सही गलत में फर्क कर सके। देश में हैवानियत इतनी बढ़ गई है कि राह चलते छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार के हादसे हो रहे हैं। माँ बाप अपनी फूल जैसी बेटियों को घर से बाहर भेजने में डरते हैं कि कहीं उनकी बेटी के साथ कुछ गलत न हो जाए। कई बार तो हमें अपने करीबियों पर भी विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पराये नहीं, आपके अपने ही दुष्कर्म कर रहे हैं। दोस्तों, समाज इतना मैला हो गया है कि अगर यहाँ किसी लड़की के साथ कुछ गलत होगा तो लोग कहेंगे उसकी ही गलती होगी, उसने ही उकसाया होगा तभी लड़के ने ऐसा किया। यानी सीधा समझ लीजिए, ये समाज लड़कों पर सवाल नहीं उठाता। हर बुरे कर्मों के लिए लड़कियों को टारगेट किया जाता है। और तो और देश में ऐसे कई माँ बाप भी हैं जो अपनी बेटियों को घर की 4 दीवारों में कैद करके रखते हैं, क्योंकि बाहर दरिंदों की टोली उसे नोच खाने के लिए तैयार है। शायद इसलिए भारत का विकास नहीं हो पाया है। देश आज भी महिला सुरक्षा के मामले में पीछे है। यहाँ सरकार आए दिन नई योजना निकाल रही है, लेकिन जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। अगर घर में आपका कोई छोटा भाई बहन हो तो उसे भी इसके बारे में बताएं। संविधान के इन 5 कानून से जुड़े कुछ सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।